बताओ ये इदारा जो आपका है, ये बच्चे मदरसे में खाते हैं कि घरों पे खाते हैं ना? यानी कि बस्ती वाले कुरान वालों को खिलाते हैं। बड़े खुशनसीब है वो लोग जो बच्चों को खाना खिलाते हैं। मुकद्दरों वाले हैं जो अपने घर पे कुरान वालों की खिदमत करते हैं, इसलिए कि कुरान वालों के हाथ के जरिए अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमाता। बुजुर्गों ने फरमाया जिसके घर में बरकत ना हो वो तालिबे इल्म को अपने घर खाना खाने बैठा ले, अल्लाह उसकी उंगलियों के सदके में घर में रहमतें नाजिल फरमा देता। लेकिन हमारी कौम को यही वजीफा नहीं आता। लोग कह देते हैं वो चला जा 40 जुम्मेरात है, अगरबत्ती लगाइया काम बनाएगा। वो जाओ और चिराग जलाइया काम चल जाएगा। 40 जुम्मेरातें जा रहे मिला कुछ नहीं। 40 जुम्मेरातों के 20-20 रुपए से किराया और जोड़ लो, काम हो गया ना। 40 जुम्मेरातों में कितने हो गए? माशाल्लाह 800 रुपए गए, हुआ कुछ नहीं। हमारे गांव के अंदर, शहरों की बात नहीं करता, और तुम्हारा कमालपुर भी शहर नहीं है। क्या है? अल्लाह का शुक्र है उसने हमें गांव वाला बनाया। गांव वालों के पास भले चमक दमक नहीं होती, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। दिल बहुत बड़ा होता है। हुजूर लॉकडाउन हुआ, शहरों में कई लोग फाके से मरे, लेकिन गांव में किसी गरीब का भी पड़ोसी था ना तो भूखा नहीं सोया। इसलिए कि हम गांव वाले होते हैं जो एक रोटी अगर हो, पड़ोसी भूखा हो, हम उसे भी बांट के खा लेते हैं। तो ये जिगर है गांव वालों का। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुशियां अता फरमाए। तो हमारे घरों में जो खाना बनता है ना, तो अक्सर खाना ऐसा होता है कि 1-2 आदमियों का तो बच जाता है। या तो भैंस खाती है उसे, या फिर कुत्ते खाते हैं। होता है कि नहीं? कुछ तो कुत्ते को भी मजबूरी में खिलाते हैं। 4 दिन फ्रिज में रख के सूंघ के देखे अभी खराब तो नहीं हुई, एक बार और गर्म कर ले। जब सब्जी इतनी खराब हो जाती है, खट्टी हो जाती है, वो खुद कहती है अब तो छोड़ दे, तब कहता चल कुत्ते को डाल दे। ऐसे भी पड़े भाई। एक आदमी का खाना हर घर में बनता है, क्यों ऐसा नहीं करते? मेहमान अपना भी बना, कुरान वाले को ला, दस्तरखान पे बैठा, पहले उसको खिला, बाद में अपने बच्चों को खिला। कसम खुदा की हाथ उसका होगा, रहमत मदीने वाले की आनी शुरू हो जाएगी। और जाओ जायजा ले लो पूरे कमालपुर में, जिस घर में कुरान वाले खाते होंगे उस घर में कभी भी फाका नहीं होता होगा, कभी फाका नहीं होगा। हुजूर के चहीते लाडले उम्मती, वो कहते मैं मदीने शरीफ में इल्म सीखने गया। तवज्जो है ना? बात पूरी कर लूं? तैयार हैं तो कहें जरा या रसूल अल्लाह। मेरी आवाज बैठी, आपकी नहीं। मुझे देखिए, मैं हिम्मत कर रहा हूं, मुफ्ती साहब किबला का मसला है, ये बड़ी मोहब्बत से दावत दे के आए, वरना कंडीशन ये हजरत कह रहे थे मुझसे यार कमालपुर के लिए तारीख कैसे दे दी। मैंने कहा यहां पत्थर रख के दिए, वही हुआ, मगर होता वही है जो रब चाहता है, होता वही है जो रब चाहता है। मैं बोल रहा हूं, ये भी मेरी मर्जी नहीं, रब की मर्जी है। अपनी भी कोई औकात है यार, वो कल टेंटरी पकड़ ले, तकरीर तो बड़ी बात है, पानी नहीं मांग पाएंगे। हाँ, ये तो उसका करम है, बुलवा रहा है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, याद है बात? मैं खाने के हवाले से बात कर रहा था। कुरान वालों को खाना खिलाया करो, अपने घर लेके जाया करो।
हुजूर के एक लाडले उम्मती मदीना शरीफ इल्म सीखने गए, वहां खाना ना मिला, 3 साथी थे, 2 लौट के आ गए, अकेले रह गए। वो कहने लगे यहां रहा तो भूखा मर जाएगा, चल तू भी वतन चल। उसने कहा तुम नहीं जानते मैं हुजूर का मेहमान हूं, मैं मर जाऊंगा, जाऊंगा नहीं। और किसी के आगे हाथ यूं नहीं फैलाया। लोग कहते हुजूर का मेहमान हो के लोगों से रोटी मांग रहा। कहते मैं गया और हुजूर के रोजे पे पहुंचा। मैंने कहा महबूब तेरा मेहमान हूं, 3 दिन से भूख लगी है, रोटी नहीं खाई है। कहते ये कह के लेटा, मेरी आंख लगी, क्या देखता हूं ख्वाब में हुजूर आ गए हैं। और अकेले नहीं आएगा, साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आएगा। अबू बकर ने उठाया, कहते ख्वाब में देख रहा था, मुझसे कहा देख मुस्तफा आए हैं। मैंने आंख ख्वाब में खोली, क्या देखता हूँ आका तशरीफ लाए हैं। कहते प्यारे भूख लगी है। कहा जी या रसूल अल्लाह। कहते आका ने एक रोटी इनायत की, फरमाया ले ये खा ले। कहते मैंने भूख नींदगी में आधी रोटी खाई, अभी आधी खाई थी कि इतने में आंख खुल गई। क्या देखता हूँ जो रोटी ख्वाब में दी थी आधी खा चुका था। कहते आधी ख्वाब में खाई थी, आंख खुली थी तो आधी रोटी हाथ में बाकी रखी हुई। मेरे बस की, अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवान। तो ये हुजूर के मेहमान है। मेरा मेहमान आपके गांव में आ जाए, क्या मैं मुफ्ती अहमद को जानता हूं, उनसे मिलने आया था लेकिन मिले नहीं। आपसे मुझसे मोहब्बत होगी, आप कहेंगे यार कोई बात नहीं मेरे घर चाय पी जा, कोई कहेगा मेरे घर खाना खा ले, कोई कहेगा मेरे यहाँ पे यार कुछ नहीं पानी पी जा। वो मुझे फिर वापस मिले, कहे मैं कमालपुर गया था, तुम्हारा नाम लिया, लोगों ने बड़ा प्यार किया, तो बताओ मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी कि बद्दुआएं? जोर से क्या निकलेगा? दुआएं निकलेंगी ना, कि मेरे मेहमान को मेरे नाम की वजह से इतनी इज्जत दी, अल्लाह उन्हें सदा इज्जतें देना। मुझे बता, अगर मेरे मेहमान की इज्जत करो मेरे दिल से दुआ निकलती है, अगर हुजूर के मेहमान की इज्जत करो तो मुस्तफा कितनी दुआएं देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कितनी दुआएं देते होंगे। वो कहते होंगे यार अब इसने मेरे कुरान वाले मेहमान को रोटी खिलाई, तो इसकी नस्लों को खिलाते रहना, तो इसकी नस्लों को खिलाते रहना। मैं अक्सर कहता हूं पहली रोटी खिलाया करो इन कुरान वालों। कौन सी रोटी? बची हुई नहीं, पहली रोटी। एक बच्चा पढ़ने के लिए गया, बहुत तेजी के साथ बच्चा पढ़ने के लिए गया, एक घर पे खाना लगा, घर पे कोई नहीं था, एक बूढ़ी औरत थी। उसने कहा बेटे रोज आया कर, मैं तेरे लिए पहली रोटी हटा के रखती हूँ, तुझे देर होती है मदरसे से आने में, मैं तेरे लिए पहली रोटी बचा के रख देती हूँ, मेरे बच्चों से पहले पहली रोटी तुझे खानी है, पहली रोटी तुझे खानी है। तो वो बूढ़ी पहली रोटी बच्चे को खिलाती थी। जिंदगी में यही चलता रहा, उसके पास कोई नहीं था, अकेली थी, और ये तालिब इल्म। दिन गुजरते गए, एक दिन वो आया कि इसका कुरान हिफ्ज मुकम्मल हुआ, हिफ्ज मुकम्मल हुआ। इसके दिल ने कहा यार क्यों ना खुशखबरी दूं, आज तेरी रोटियों का हक अदा हो गया, मैं हाफिज बन गया। सूरे नास मुकम्मल की घर दौड़ लगाई उस बूढ़ी के पास जो रोटी बनाती थी और पहली रोटी खिलाती थी। जाके देखा लोग दरवाजे पे खड़े, भीड़ लगी है। पूछा क्या हुआ? कहा जिस बूढ़ी का इंतकाल हो गया। चीख निकल गई, रोता हुआ पलटा, कहने लगा जिस खुशखबरी के लिए आया था आज वो खुशखबरी सुनने के लिए बाकी नहीं रही। रोता हुआ चला गया मदरसे में वापस। अगले दिन लोग तज़किरे कर रहे थे, किसी ने उसी रात उस औरत को देखा ख्वाब में कि वो जन्नत में टहल रही है। पूछा बता कौन सी नेकी काम आई? उसने कहा कोई और तो पता नहीं नेकी है कि नहीं, लेकिन मर के पहुंची। रब ने कहा फरिश्तो हिसाब ना लेना, ये मेरे कुरान वाले को पहली रोटी खिलाया करती थी, ये मेरे कुरान वाले को पहली रोटी खिलाया करती थी। कमालपुर वालों मुकद्दर के धनी हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी लगाई गई है। किसी के घर एक कुरान वाला खाता है, किसी के घर 2 खाता है, किसी के घर 3 खाते हैं। कितने ऐसे होंगे जिन घरों से कई कई कुरान वाले हाफिज बन के निकल गए होंगे। जन्नत में देखोगे जब ये हाथ पकड़ के कहेंगे अल्लाह अकेले नहीं जाना है, जिसने रोटी खिलाई थी उसे भी साथ में लेके जाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।